आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। शाम के 5 बज चुके हैं। 5 का पंच प्रोग्राम लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुचिया आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाजरीन, अब हम बात करेंगे बुढ़ाल राजौरी के अंदर जो पुरस्रार अमवात का मामला इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है। और इस पुरस्रार अमवात में अगरचे अभी तक 17 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 14 बच्चे भी शामिल हैं, लेकिन इस हवाले से एक ताज़ा अपडेट आया है। माहिरीन की जानिब से इस हवाले से एक खुलासा हुआ है। अगरचे अभी तक खत्मी रिपोर्ट सामने नहीं आया है, लेकिन एक ताज़ा इंकिशाफ हुआ है, माहिरीन की जानिब से किया गया है। ये बुढ़ाल पुरस्रार अमवात के मामले में फिलहाल जो बताया जा रहा है माहिरीन की जानिब से, ऑर्गेनो फास्फोरस के हवाले से डॉक्टरों का मानना है कि ये जहर का इम्कान हो सकता है, ये डॉक्टरों की जानिब से कहा जा रहा है। और आर्गन फास्फोरस के एंटीडोट की वजह से जो मुतासरीन हैं जिनमें ये बीमारी फैली थी, उनकी वजह से वो कारामदा साबित हुआ वो एंटीडोट जो इन लोगों को दिया गया है जो बीमार थे अस्पताल के अंदर। और अगरचे इस अमवात के हवाले से अभी तक जो खत्मी रिपोर्ट है वो अभी आनी बाकी है, लेकिन मामले के अंदर जो माहिरीन हैं उनकी जानिब से कहा गया है कि अस्पताल के अंदर जो मरीज दाखिल किए गए थे उन्हें एक एंटीडोट इंजेक्शन लगाया गया है, जिसने इस बीमारी के खिलाफ अच्छा काम किया है और वो अच्छी तरह से रिकवर हो रहे हैं, ये डॉक्टरों की जानिब से कहा जा रहा है। लेकिन उनका मानना है अभी तक अगरचे हतमी रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन इस हवाले से मजीद कुछ कहना कबल वक्त होगा। लेकिन जो उन्होंने इंजेक्शन दिए हैं, एंटीडोट इस हवाले से दिए हैं, वो फिलहाल कारामद साबित हुए हैं और इसके पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो सामने आने शुरू हो गए हैं। इंजेक्शन की जानिब से जो इंजेक्शन दिया गया है उन मरीजों के अंदर जो अस्पताल में इस वक्त जेर इलाज हैं, चाहे हम जो जीएमसी जम्मू और उनके अंदर जीएमसी राजौरी के अंदर जो इस वक्त जेर इलाज कुछ मरीज हैं, 4 तकरीबन जेर इलाज है, उस हवाले से कहा गया है। और साथ ही साथ इस हवाले से आपको बताते चले कि 17 लोगों की इलाके के अंदर मौत हुई है। इंतजामी की जानिब से इलाके में तिबी टीमें तैनात कर दी गई हैं, पुलिस की तैनाती भी अमल में लाई गई है। और साथ ही साथ वहां पर जो एक कुदरती चश्मा है उससे भी फिलहाल वहां पर लोगों से कहा गया है कि उसका पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे, बाज़ाब्ता तौर पर उसे भी बंद करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। वहां पर भी पुलिस तैनात कर दी गई है। आपको बताते चले कि 14 बच्चों समेत 17 लोगों की मौत इस हवाले से हुई है। लेकिन जो अभी जो अपडेट इस खबर में आ रहा है कि ऑर्गेनो फास्फोरस पॉइजनिंग की वजह से इन 17 लोगों की मौत हो सकती है, ये माहिरीन की जानिब से बताया जा रहा है। ताहम हतमी रिपोर्ट अभी तक इस हवाले से आनी बाकी है। जो डॉक्टरों की जानिब से कहा जा रहा है कि एट्रोपिन इंजेक्शन उन लोगों को दिया गया है जो अभी जेर इलाज अस्पताल के अंदर है, उन्हें ये दवाई दी गई है, इंजेक्शन दिया गया है, जिसकी वजह से उन्होंने रिकवर करना शुरू कर दिया गया है। और इस सिलसिले में मजीद जो तहकीकात इस सिलसिले में लगातार जारी है। मरकज से भी तिबी टीम राजौरी के बुढ़ाल इलाके के अंदर आई है और उसके साथ साथ ही उनकी जानिब से भी वहां पर नमूने हासिल किए गए, तकरीबन 100 से ज्यादा नमूने लिए गए हैं। और दीगर मुख्तलिफ रियासतों और साथ ही साथ जो गैर सरकारी इदारे हैं उनकी जानिब से भी जो नमूने लिए गए जांच के लिए, वो भी अभी जो खत्मी रिपोर्ट उनकी है वो भी आनी अभी बाकी है। लेकिन जो अपडेट है फिलहाल ये आ रहा है कि इस हवाले से एक जो एंटीडोट दिया गया है उन मरीजों को ऑर्गेनो फास्फोरस पॉइजनिंग इस हवाले से कहा जाना, ये इन अमवात के हवाले से ये इनके पीछे हो सकता है। लेकिन हतमी रिपोर्ट या हतमी इस हवाले से कहना कबल वक्त होगा। इस हवाले से हमारे साथ आज इस प्रोग्राम में दिल्ली से डॉक्टर सिद्धार्थ सोनकर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। और स्टूडियो में मेरे साथ देने के लिए हैं जमशीद मलिक, जिनका ताल्लुक राजौरी से हैं, गुलिस्तान न्यूज के नुमाइंदे हैं और बुढ़ाल मामले पर काफी गहरी नजर इन 2 महीनों के दौरान उन्होंने रखी है। ग्राउंड जीरो पर उन्होंने देखा है, उन लोगों के साथ उन्होंने बातचीत की है, उस इलाके में रहे हैं। लेकिन पहले चलते हैं हम डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब, जिस तरह से ये ऑर्गेनो फास्फोरस पॉइजनिंग की बात की जा रही है, असल में पहले जानना चाहेंगे कि ये ऑर्गेनो फास्फोरस क्या चीज है? देखिए, ऑर्गेनो फास्फोरस एक केमिकल कंपोनेंट है जो एक टॉक्सिन यूज होता है, तो एक से कह सकते हैं कि एक टॉक्सिन सब्सटेंस है। अब टॉक्सिन सब्सटेंस के जो
हेल्थ पे हजार्डस एडवर्स इम्पैक्ट पड़ते हैं, वो काफी कई तरीके से इम्पैक्ट कॉज करते हैं। जैसा कि अभी ऑर्गेनोफॉस्फोरस का जैसा आपके इस करंट न्यूज में आ रहा है, चीजें जिस हिसाब से चल रही हैं, तो उसके काफी एडवर्स इम्पैक्ट देखने को मिला है, जिसमें कैजुअलिटी भी शामिल है, और हाई कैजुअलिटी एक पर्टिकुलर प्लेस पे हुआ है, जिस ऐसे सेंसिटिव मुद्दों पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। हम्म। तो ये टॉक्सिन सब्सटेंस है जो जिसके बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट ह्यूमन हेल्थ के लिए नोन नोन है। डॉक्टर साहब, ये जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग की बात की जा रही है, असल में कैसे फैलती हैं और इसका कैसे बॉडी पर असर होता है, जिसकी वजह से आपका पूरा दिमाग काम करना बंद कर देता है, पूरा नर्वस सिस्टम भी काम करना बंद कर देता है, जिसके बाद ही इंसान की जान भी चली जाती है? देखिए, ऑर्गेनोफॉस्फोरस जो है एक टॉक्सिन सब्सटेंस है, तो इसका डिपेंड करता है कि आपके बॉडी में ट्रांसमिशन कैसे हुआ। हम्म। इनहेल किया है, बॉडी के टच में आई है, या फिर आपने उसको किसी ड्रिंक के माध्यम से लिया है, या फिर ऑर्गेनोफॉस्फोरस का कंटामिनेशन जो है आपके बॉडी में आया है, किस अमाउंट में आया। अगर वो एक पर्टिकुलर टेस्ट अमाउंट से काफी हाई क्वांटिटी में आपने उसको इनटेक किया हुआ है, तो उसके एडवर्स इफेक्ट आएंगे। एडवर्स इफेक्ट में बहुत सारे, लाइक एलर्जन भी हो सकता है, न्यूरोटॉक्सिसिटी भी हो सकती है, इरिटेशन भी हो सकता है। तो कई सारे इम्पैक्ट उसके हैं, जैसे अभी हम चर्चा करने वाले न्यूरोटॉक्सिन को लेके। तो ऑर्गेनोफॉस्फोरस जो बॉडी के टच में आता है और उसके ट्रेसेस अमाउंट एक पर्टिकुलर लिमिटेशन से काफी क्रॉस कर जाता है, तो वो सब्सटेंस आपके बॉडी में एज ए न्यूरोटॉक्सिन कॉज कर रहा है, जिसके लीड्स टू डेथ भी है। जो डेथ रिपोर्ट हो रही है एज ए न्यूरोटॉक्सिन भी जी। वो बॉडी को एज ए न्यूरोटॉक्सिन हो जाता है। और डॉक्टर साहब, ये जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस है, किसी खाने की चीज़ में होती है, या कि इससे ये कोई दवाई है जो इंसान इस्तेमाल करता है, या किसी खाने की चीज़ में ये पाया जा सकता है, या किसी कोई भी कीड़ा हो या कोई भी ऐसा कोई जानवर हो उसके खाने के साथ, या किसी के साथ उसने इन्फेक्शन या वो खाया होगा और उसको इन्फेक्ट किया हो, वो इंसान के खाने की वजह से फिर ये उसमें असर करता है? हाँ, देखिए, आर्गेनो जो फास्फोरस है, एक एक तरीके से आप जैसे देखते हैं कि बोन भी है, वो भी फास्फोरस जी। पहुंचा। मैंने कहा नहीं, से उसका ट्रांसमिशन का रूट क्या रहा है। आपने इनटेक किया है, इनहेल किया है, टच में आए हैं, या किसी कंपोनेंट के साथ ड्रिंक में आया है, या आपके फूड के साथ वो कंटाइन होकर आपके बॉडी में पहुंचा है। उसके ट्रांसमिशन के कई मल्टीपल रूट हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज और जानना चाहेंगे, ऑर्गेनोफॉस्फोरस के साथ साथ एल्ड्रिक आप जो एक और पॉइजन सामने आ रहा है, क्या इन दोनों में समानता क्या है? क्या ये दोनों एक ही तरह के इफेक्ट कर सकते हैं या डिफरेंट डिफरेंट? क्योंकि दोनों की रिपोर्ट जो आ रही है डिफरेंट डिफरेंट किस्म की अभी तक सामने आ रही है। इसमें हम क्या मान के चल सकते हैं कि क्या इतनी स्लो पॉइजनिंग है जो 2 महीने तक इसका अपना रन करती रही, और क्या दोनों के असर एक ही जैसे होते हैं, डिफरेंट है दोनों चीजें? चलिए, दोबारा डॉक्टर साहब आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। जमशेद, जिस तरह से बुढ़ाल के अंदर एक और नया खुलासा भी हो रहा है कि वहां पर पानी की शदीद किल्लत पाई जा रही है, और इस सिलसिले में कहा जा रहा है कि पानी वहां पर लोग अक्सर जमा करते हैं, किसी प्लास्टिक का जो टैंक है उनमें पानी जमा करते हैं, कभी कभी जब बारिश होती है तो बारिशों का पानी जमा करते हैं। इस हवाले की खबरें इस वक्त जो है गर्दिश कर रही हैं। इस हवाले से, क्योंकि आपने देखा वहां पर किस तरह का लोग वहां पर पानी इस्तेमाल करते हैं। बहुत बिल्कुल, अगर बड़ाल की बात करें तो बड़ाल गांव से एक बड़ी तादाद में लगभग 300 के करीब लोग इस वक्त राजौरी में रखे गए। पानी डे 1 से बंद कर दिया गया और सरकार की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से टैंकर के थ्रू पानी उन लोगों को दिया जा रहा है। प्रॉब्लम यहाँ आती है कि एक पहाड़ी इलाका, हर घर तक सड़क नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि ये छोटे छोटे गांव होते हैं। गांव के अंदर बावलियों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसके बाद जब ये मामले सामने आने शुरू हुए और बावली एक सील कर दी गई, जिसके बाद उस बावली से किसी को पानी का इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी गई, उसके बाद लोगों के लिए परेशानियाँ बननी लाजमी है। लाजमी इसलिए हैं क्योंकि जिस तरह मैं बताऊँ कि हर गाँव तक सड़क तो नहीं पहुँच पाती है। बड़ाल के इलाके में कुछ घर ऐसे हैं जो सड़क के नज़दीक हैं, जहाँ पानी पहुँचाना आसान है। उसके साथ दूसरी तरफ हमने देखा लोग अपने घरों के बर्तन ला के सड़कों पे रख रहे हैं, जब पानी की गाड़ी आती है पानी उनको वो इस्तेमाल करने दिया जाता है। मगर अब बहुत कम लोग हैं ऐसे बड़ाल के अंदर। इसलिए कम लोग बड़ाल के अंदर ऐसे हैं क्योंकि बड़ाल के बड़ी तादाद 300 के करीब लोग इस वक्त राजौरी में लाए गए। हालांकि इनके जो माल मवेशी हैं उसके लिए इंतजामिया ने एक बड़े कदम उठाए। डॉक्टरों की टीम के वहाँ भेजी गई और दीगर डिपार्टमेंट की टीम वहाँ भेजी गई है, जो इनके माल मवेशी की भी देख रेख
कर रहे हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें मुश्किलात इन लोगों को होंगी। उसकी बड़ी वजह यही है क्योंकि उस हर गांव तक गाड़ी नहीं पहुंच पा रही है, जिस कारण इन लोगों को पानी, साफ पानी की किल्लत की बात हम ज़रूर कर सकते हैं। मगर इस तरह की खबरें जो गर्दिश कर रही हैं, इसमें कई किस्म की और खबरें भी गर्दिश कर रही हैं, मगर ग्राउंड रियलिटी, क्योंकि मैं इस गाँव में 3-4 दिन लगातार मैं रहा इस गाँव में, मैंने इस गाँव के अंदर देखा कि अगर एक घर में और दूसरे घर के अंदर 300, 400, 500 मीटर का फासला भी है और हर घर तक सड़क नहीं पहुंच पा रही। सड़क के किनारे पे बसने वाले गांव हैं, पहाड़ी गांव हैं, क्योंकि दूर दूर गांव है, हर गांव तक सड़क पहुंचाना भी मुश्किल है। इसलिए उन लोगों को ये मुश्किलातें जरूर आ रही हैं, क्योंकि पहले बावली नजदीक थी, पानी लाया जा सकता था जब जी चाहे। अब ये है कि अब गाड़ी है, गाड़ी का वक्त है, गाड़ी वक्त पे पहुंची, पानी मिला, अगर आप देर से आए तो पानी नहीं मिलेगा। ये चीजें परेशानी इनको झेलनी पड़ेगी अभी कुछ दिन और तक। दोबारा आपके पास मैं जानना चाहूंगा, लेकिन डॉक्टर साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से पानी की बात की जा रही है, पानी को प्लास्टिक के बर्तन, जो प्लास्टिक टैंक है, उनमें पानी जमा करना, या कि जो बारिश का पानी है उसे काफ़ी टाइम तक जमा करना, क्या वो इतना फैटल हो सकता है इस्तेमाल करने के बाद? काफ़ी टाइम तक जब कोई पानी प्लास्टिक में रहता है, बंद रहता है, उसके बाद वो उसका इस्तेमाल होना? देखिए, पानी का इस्तेमाल होना उसका निर्भर करता है कि आप किस पर्पज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर वो पेयजल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वो पानी फ्री ऑफ कंटामिनेशन हो, चाहे वो केमिकल कंटामिनेशन हो या बायोलॉजिकल कंटामिनेशन हो या फिर माइक्रोबायोलॉजिकल कंटामिनेशन हो जी। तो इसको इंश्योर करने के लिए बहुत सारे तरीके। अगर आपने स्टोरेज पानी को यूज कर रहे हैं तो आपको उसको इंश्योर करना है कि ये जो आपका पानी पीने योग्य है या नहीं है, तो आप उसको पहले तो योग्य बनाए पीने के लायक, तभी आप पी सकते हैं। अब बाकी अगर आपने स्टोरेज पानी काफी पुराना ओल्ड पानी कर रखा है और आपने उसको प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन नहीं दिया है या प्रॉपर वो ढका हुआ पानी या स्टोरेज नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि वो पे योग्य है। अगर कोई कंटामिनेशन उस वाटर में है, ड्रिंकिंग वाटर में कंटेम हो चुका है और आप उसका सेवन करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एडवर्स इम्पैक्ट डालेगा आपको, हेल्थ को, और जो भी सेवन कर रहे हैं उनको। तो आपको ये सावधानी बरतनी पड़ेगी कि पेयजल को इंश्योर करना पड़ेगा कि ये पेय योग्य हेतु है या नहीं है। डॉक्टर साहब, आर्गो फास्फोरस की बात की हमने, उसके साथ साथ अगर हम बात करें जिस तरह ये चीज़ सामने आ रही है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि एलडी कार्ब की भी बात सामने आ रही है कि एलडी कार्ब भी हो सकता है इन मरीजों के अंदर पाया गया, क्योंकि एक रिपोर्ट्स में ये चीज़ भी आई। इन दोनों में फ़र्क क्या है पॉइजन के अंदर? अगर फ़र्क है तो दूसरा, क्या ये 2 महीने या 1 महीने के अंदर इस तरह अफेक्ट कर सकते हैं? क्या इतनी स्लो पॉइजनिंग हो सकती है इनसे? सर देखिए, ये आपका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोनों की जो कैटेगराइजेशन है, केमिकली कैटेगराइजेशन डिफर है, लेकिन जो इनके इम्प्लीकेशन और एप्लीकेशन है वो सेम मैनर पे काम करता है एज ए टॉक्सिन, न्यूरोटॉक्सिन। अब डिपेंड करता है कि उसका ट्रेसेस कितना, किस अमाउंट में आपके बॉडी में इनटेक गया है, और वो आपके बॉडी में जैसे वो कंटामिनेशन पहुंचा है इम्पैक्ट कैसे कर रहा है आपके मेटाबॉलिज्म को। अगर वो पहुंच गया है किसी भी रूट से तो आपके बॉडी में फैल गया है। जब वो बॉडी में फैल गया है तो उसके जो इफेक्ट है वो आपके दिखना शुरू हो जाते हैं, तो उसके साइन एंड सिम्टम्स अलग तरीके से आते हैं। जैसा कि मैं भी केस स्टडी पढ़ रहा था केस के लेकर, तो उसके इम्पैक्ट अलग अलग तरीके से सिम्टम्स डेवलप होते हैं, जिसमें कैजुअलिटी में ज्यादातर न्यूरो डिसऑर्डर को लेकर आया हुआ है, लेकिन अदर भी इम्पैक्ट डाल रहे हैं। लेकिन मेजर कंसर्न जो है वो न्यूरोजेनरेटिव है, जिसमें नर्व डैमेज हो रहे हैं और उसके साथ साथ डेथ एंड कैजुअलिटी भी हो रही और कैजुअलिटी भी हुई है। डॉक्टर साहब, जिस तरह ये पॉइजन आप सामने निकल कर सामने आ रहे हैं, क्या ये कहीं से मार्केट से दस्तयाब हो सकते हैं या किसी नेचुरल चीज़ से भी पैदा हो सकते हैं ये? क्योंकि गांव देहात है, देहात के अंदर खाने पीने की चीज़, चाहे सब्जी हो या हर चीज़ जो भी घर में इस्तेमाल की जाती है वो घर से ही तकरीबन पैदा की जाती है। क्या घर के अंदर किसी चीज़ में हो सकते हैं या किसी चीज़ में इस्तेमाल किए जा सकते हैं या किसी से खरीद के ला सकते हैं या नेचुरल पैदा हो सकते हैं? देखिए, ऑर्गेनोफॉस्फोरस मार्केट में ये केमिकल कंपोनेंट है, तो ये अवेलेबल है, लोग खरीद सकते हैं, लेकिन वो रिसर्च पर्पज के लिए है, वो एडिबल प्रोडक्ट नहीं है, या ऐसा नहीं है कि कोई भी खरीद के अपने घर में ला के उसको यूज करे। जहां तक एडिबल प्रोडक्ट का मसला है कि घर में लोग उत्पादन कर सकते हैं इस तरीके की चीजें, इस तरीके की जो एक केमिकल कंपोनेंट को हम इसको बना सकते हैं ऑर्गेनोफॉस्फोरस, लेकिन वो लैब मेथड है, घर में तो नहीं बनाना चाहिए और नहीं बनाया जा सकता। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो लीगली और इलीगल है, जिसके बहुत सारे प्रोन एंड कॉज हैं। डॉक्टर साहब, एलडी कार्ब की बात अगर यहाँ तक सामने आई थी, क्योंकि एक रिपोर्ट में ये चीज़ सामने आई, इसका इफेक्ट कितने टाइम में हो सकता है? अगर ये कोई इस्तेमाल होता है तो इसका नुकसान कितनी देर, इफेक्ट कितनी देर में होता है और किस तरह सिम्टम इसके पाए जाते हैं?
सर देखिए, इसका अमाउंट डिपेंड करेगा कि इसका अमाउंट कितना लिया गया है, वो ट्रेसेस और उसकी एक इंडिविजुअल की इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग है, उसके अंगे जो उसकी क्षमता है, उसकी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग है, उस पर भी डिपेंड करेगा इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। अगर एक मास में जनरलाइज स्टेटमेंट में दिया जाए तो ये हो सकता है कि अगर बॉडी के टच में आया है, इंटेक हुआ है किसी भी माध्यम से, तो उसका इम्पैक्ट विद इन कपल ऑफ डेज दिखने लगता है, और उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे आपकी बॉडी में लाइक इरिटेशन है, रिस्पिरेटरी हैवीनेस इन ब्रीदिंग है, फीवरिश है, कोल्ड है, स्नीजिंग, ये सब कुछ कुछ सिम्टम्स आपको दिखने लगेंगे। अगर कोमॉर्बिडिटी पेशेंट को, अगर कोई और भी कोमॉर्बिडिटी होगी तो उसको काफी तेजी से इसका इफेक्ट दिखेगा। डॉक्टर साहब, एक चीज और जानना चाहूंगा कि साइंस इस हवाले से क्या कुछ कह रहा है। अगर जहां पर जो बैक्टीरिया के हवाले से कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, कोई वायरल इन्फेक्शन नहीं है, जो इस मिस्टीरियस डिजीज और मिस्टीरियस डेथ के हवाले से जो कहा जा रहा है कि फिलहाल ये ना कोई वायरल इन्फेक्शन इलाके के अंदर है, ना ही कोई बैक्टीरियल है, ना ही कोई ऐसी कोई बीमारी जिसका कोई अभी तक नाम ही नहीं मिला है, ऐसे में साइंस क्या कुछ कह रहा है? जो अभी तक जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग की बात की जा रही है और दूसरे जो वायरस के हवाले से उससे भी पहले खारिज कर दिया गया है कि कोई वायरस भी नहीं है, इसके अलावा और कोई हो सकता है जिसकी वजह से इन लोगों की पहले उनका दिमाग डेड होता है, फिर उसके साथ साथ ही उनका जो पूरा नर्वस सिस्टम है वो भी बंद होता है, वो भी काम करना बंद कर देता है, जिसके बाद ही उस शख्स की या उस बच्चे की डेथ होती है? देखिए, जैसा अभी तक रिपोर्ट आई है कि कोई माइक्रोबियल कंटामिनेशन तो नहीं मिला, चाहे वेदर बैक्टीरियल हो, फंगल हो, वायरल हो, लेकिन जितने उसमें ये भी हो सकता है कि जितना चेक किया गया है, जो नॉन इन्फेक्टियस डिजीज है जिनको चेक किया गया है वो तो उसमें प्रेजेंट नहीं है। क्या कोई इमर्जिंग न्यू डिजीज तो नहीं है, ये भी एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है। दूसरी प्रोबेबिलिटी है कि ये टॉक्सिन है, टॉक्सिन बॉडी में जब इंटर्ड हुआ है और उसके एडवर्स इफेक्ट नोट हुए हैं तो कहीं ना कहीं कैजुअलिटी हो रही, तो कोई तो ऐसा चीजें हार्म कर रहा है जिसकी वजह से ये डेथ रिपोर्ट की जा रही है। अब हमें उस रिसर्च शोध का विषय ये है कि वो बॉडी में कैसे पहुंची, किस अमाउंट में पहुंची, उसका किस फॉर्म में पहुंची और उसका सोर्स क्या था। ये सब रिसर्च का विषय है, वो धीरे धीरे बहुत सारे अभी अनआइडेंटिफाइड एविडेंसेस हैं जिसको अभी कहना तो मुश्किल होगा कि ये जो कैजुअलिटी हो रही है उसके पीछे की वजह क्या है। बहुत सारे और अमाउंट अभी लैब गए हैं, लैब से रिपोर्ट नहीं आई है, बहुत सारे रिपोर्ट किस केसेस में किस अमाउंट में है, तो जब तक ये रिपोर्ट नहीं डिस्क्लोज होती तब तक कहना मुश्किल होगा। डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं और आपसे जानना चाहूँगा, 7 दिसंबर से सबसे पहला मामला और उसके बाद 12 दिसंबर को दूसरा मामला इसी तरह का सामने आया, उसके बाद 1 महीने का गैप और फिर 1 महीने के बाद 12 जनवरी को दोबारा इसी तरह का केस सामने आया। क्या समझते हैं, क्योंकि ये चीज़ शुरू हुई है तब जब ये कहा जा रहा है कि घर के अंदर शादी है, उसके बाद ये मामला शुरू हुआ, क्या समझते हैं डॉक्टर साहब अगर 7 दिसंबर या 12 दिसंबर को इस चीज़ का इस्तेमाल या ये चीज़ किसी तरीके से इंजेक्ट हुई है तो उसका असर 1 महीने बाद दोबारा देखने को मिल सकता है? सर देखिए, ट्रेसेस इन अमाउंट में क्या होता है, बहुत सी चीजें ऐसी होती है आपके बॉडी में इनएक्टिव फॉर्म में रहती हैं, वो रिअकरेंस की प्रोबेबिलिटी रहती है, या फिर जैसे 20 ऐसे बहुत सारे ये बायोलॉजिकल और मेटाबॉलिक सिस्टम है, मैकेनिज्म है जो ऐसा होता है। ये भी हो सकता है रिअकरेंस का हो, बॉडी में इनएक्टिव फॉर्म में रहा हो, फिर वो एक्टिव पड़ा हो, वो इम्यूनिटी वीक होने से भी हो सकता है, या कोई ऐसा एक्सपोजर जो उसके लिए फेवरेबल कंडीशन आया हो तो ये रिअकर किया हो, तो ये प्रोबेबिलिटी हमेशा बनी रहती है ह्यूमन बॉडी के साथ। डॉक्टर साहब, दोबारा आपके पास आऊँगा। जमशीद, आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से अच्छी जो खबर इस वक्त बुढ़ाल के अंदर है कि नए जो 4 मामले अभी तक जो नए आए थे जो कि अभी ज़ेर इलाज अस्पताल के अंदर है, उसके बाद ही हालात वहाँ पर काबिले जो है बहुत ही अच्छे हैं। लोगों को अगरचे शिफ्ट किया गया, उन्हें क्वारंटीन किया गया है, राजौरी अंदर उनको शिफ्ट किया गया है, वहाँ पर खाने पीने का खास ख्याल रखा जा रहा है। अभी जो वहाँ पर जो सिचुएशन किस तरह की है लोगों के हवाले से अगर हम बात करें? गौर, इसमें बहुत सारी चीज़ें हम देख सकते हैं, क्योंकि 2-4 नहीं बल्कि इस वक्त 15 लोग ऐसे हैं जो इस वक्त, जिसमें से 11 लोग जीएमसी राजौरी के अंदर हैं, 3 जम्मू के अंदर हैं और 1 चंडीगढ़ के अंदर है। ये 15 के 15 लोग रिकवर हुए हैं दोबारा। और आज थोड़ी देर पहले भी अभी मैं प्रिंसिपल जीएमसी से बात की तो
तो उन्होंने ये कहा कि बहुत अच्छी रिकवरी इनकी हुई है। इसका मतलब हम घोर ये चीज़ भी मान के चल सकते हैं कि डॉक्टरों के पास कोई ऐसी चीज़ ज़रूर हाथ लगी है जिससे ये कहें कि किस चीज़ का इस्तेमाल हुआ, जिसका डोज शुरू किया गया। हालांकि पूरी तरह साफ करके या कैमरे के अंदर ऑफिशियल तौर पर डॉक्टरों की तरफ से ये चीज़ नहीं कही गई है कि इनके अंदर से कौन से पॉइजन मिले हैं, मगर ये मान के जरूर चल सकते हैं कि कुछ ऐसा मिला है। अगर वो सामने नहीं लाया जा रहा, उसकी दो वजह मैं बता सकता हूँ। उसकी एक वजह हम ये कह सकते हैं क्योंकि इसको क्रिमिनल एंगल से भी देखा जा रहा है, जिसके लिए सिट भी बनाई है, सिट भी अपना काम कर रही है। हो सकता है इस तरह की कोई चीज़ें सामने आई हों जिसको देखते हुए इस चीज़ को साफ नहीं किया जा रहा है, पूरी तरह जाहिर नहीं किया जा रहा है कि कौन सा पॉइजन इन लोगों के अंदर पाया गया है या कौन सी चीज़ का इस्तेमाल हुआ। हो सकता है किसी क्रिमिनल एंगल से भी इस चीज़ को देखा जा रहा हो, इस कारण इसको अभी तक पूरी तरह साफ नहीं किया। मगर एक बात मानने वाली है, कुछ ना कुछ डॉक्टरों के हाथ जरूर लगा है जिसके बाद ये लोग रिकवर होना शुरू हो चुके हैं। क्योंकि अगर 12 जनवरी के बाद अगर बात करें, 12 जनवरी के बाद एकदम मामले ऐसे देखने को मिले जैसे कोरोना के टाइम अपडेट होती थी सुबह और शाम, ऐसे बड़ाल बन चुका था, 2 लोग 4 लोग 3 लोग इस तरह रूटीन बन चुकी थी। जिसके बाद इंतजामिया की तरफ से कई बड़े कदम उठाए गए। बिल्कुल जब इंतजामिया ने पूरे गांव के तकरीबन 300 लोगों को उठाया और राजौरी लाया, उस वक्त बहुत सारी उस पर सियासत का सिलसिला भी देखने को मिला था। बदकिस्मती है कि ऐसी चीज़ों पर भी सियासत होती है, मगर उसका एक अच्छा स्टेप था। उस वक्त भी हमने कहा था कि इंतजामिया का एक बहुत अच्छा स्टेप है। उसकी बड़ी वजह यह थी कि लोग निगरानी में रहेंगे, अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो विद इन मिनट्स हॉस्पिटल डॉक्टरों तक पहुंच सकता है। बडहाल के अंदर किसी को प्रॉब्लम होती थी, 2.5 घंटे लगते हैं राजौरी तक उनको पहुंचाने में। राजौरी के अंदर लाने के बाद आपने एक चीज़ देखी होगी कि किसी तरह का कोई मामला उन लोगों के बीच में से सामने नहीं आया। हालांकि एक मामला जरूर निकल कर सामने आया, बडहाल का एक लड़की जो अफेक्टेड हुई, मगर बाद में यह पता चला कि लड़की बडहाल की रहने वाली थी। जब गांव शिफ्ट कर रहे थे तो उस वक्त इनकी फैमिली पूरी कंडी में, उनका अपना एक घर है, वो वहां शिफ्ट हो गए तो वहां उस लड़की को प्रॉब्लम हुई। ये राहत भरी चीजें थी और ये एक अच्छे कदम थे जो प्रशासन ने उठाए और उन लोगों को वहां क्वारंटीन किया, वहां रखा और उन पर निगरानी की जा रही है। उसके बाद कोई मामला सामने नहीं आया। इसका मतलब हम ये मान के चल सकते हैं कुछ ना कुछ डॉक्टरों के पास ऐसी चीज डॉक्टरों ने क्लियर की है जिससे उनको उनकी डोज देने में उनको कोई परेशानी नहीं आ रही है। और दूसरी तरफ अगर उसका पूरी तरह साफ नहीं किया जा रहा, क्योंकि अभी तक ना प्रशासन की तरफ से, ना डॉक्टरों की तरफ से, ना पुलिस की तरफ से कोई ऐसी चीज सामने रखी गई है कि इन मरीजों के अंदर ये पाया जा रहा है। ये जो चीजें हम बता रहे हैं अपने सोर्सेज के हवाले से बता रहे हैं कि ये पॉइजन इन लोगों के अंदर से पाए गए हैं, मगर अभी तक ऑफिशियल तौर पर कोई चीज सामने नहीं रखी गई। इससे हम ये मान के चल सकते हैं कि डॉक्टरों ने कुछ मिला। और ये राहत भरी खबर भी इसलिए है कि उसके बाद कोई डेथ नहीं हुई और कोई बीमार भी नहीं हुआ। मगर आने वाले दिनों में हम ये मान के चलेंगे कुछ ना कुछ इस पर बड़ा खुलासा जरूर हो सकता है। गौर जमशेद, जिस तरह से आपने भी इस बात का जिक्र किया है, क्या ये माना जाए कि जो लोग वहां पे बुढ़हाल के अंदर हैं जो बीमार हुए या जिनकी मौत हुई है, वहां ऐसा कुछ उन्होंने खाया होगा जिसकी वजह से वो बीमार हुए हैं, उसके बाद उनकी मौत भी हुई है? और क्योंकि अब इंतजामिया ने वहां पूरा जो खान पान है उनका सारा चेंज कर दिया है और उसके साथ साथ ही उन्हें शिफ्ट भी किया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उस पर रोक लगी है। घोर इसमें हम बहुत सारी चीज़ें देख के चल सकते हैं। ये अगर सही सिलसिला अगर देखा जाए तो शुरू होता है 2 और 3 दिसंबर से, क्योंकि फजल हुसैन जो खुद भी इस दुनिया से चला गया, उसके 4 बच्चे भी चले, उसकी बेटी की शादी थी और उसके बाद ये बातें आई कि फूड पॉइजनिंग वाली निकल कर खबर सामने आई कि फूड पॉइजनिंग। फिर दोबारा मामला सामने आया, उस वक्त भी फूड पॉइजनिंग का ही तकरीबन नाम दिया गया। मगर उसको खामोशी के बाद जब दोबारा 1 महीने के बाद ये सिलसिले शुरू हुए, उस वक्त पूरी तरह प्रशासन और सरकार हिली है। हिलने की 2 वजहें बहुत ज़्यादा ये थी। अगर जब ये सवाल आया कि गांव के लोगों को क्यों उठाया जा रहा है, उसकी बड़ी वजह यह थी कि जो लड़का इस वक्त जम्मू के अंदर है, माफ कीजिए चंडीगढ़ के अंदर है, एजाज जम्मू के अंदर था, वो उन लड़कियों के साथ था जो लड़कियां यहाँ बीमार थी, उनको यहाँ जम्मू लाया गया। और वो उसी दिन लास्ट जो लड़की मोहम्मद असलम जी की बेटी, जिसकी लास्ट बेटी छठी की डेथ हुई, जब उसकी डेड बॉडी लेकर राजौरी पहुंचे और रात को वो बिल्कुल नॉर्मल था, क्योंकि उस वक्त रात को मैंने उस लड़के से भी बात की हुई है। उसके बाद दूसरे दिन वही सिम्टम उसके अंदर पाए जाते हैं बिल्कुल वैसे, और उसको यहाँ लाया जाता। उसके बाद ये चीज़ देखी गई कि इसको कहीं क्रिमिनल एंगल से तो नहीं देखा गया कि कहीं क्रिमिनल एंगल तो नहीं है इसके पीछे, क्योंकि ये लड़का यहाँ नहीं था। मगर सबसे बड़ी चीज़ ये है देखने वाली, जिस पर काम हो भी रहा है, हम ये मान के चलते हैं, वो है 2 और 3 दिसंबर, क्योंकि शादी थी और 2-3 दिसंबर के उसके बाद ये सिलसिले शुरू हुए। मगर फासले घरों के अंदर, तीनों फैमिलियों के फासले बहुत ज़्यादा हैं।
अगर देखा जाए अलग अलग हैं फैमिलियां तीनों, मगर एक ही खानदान के, तो ये चीज़ें हैं जो देखने पर या सोचने पर मजबूर करती हैं कि अगर वायरस है तो एक ही फैमिली को क्यों, अगर कोई पॉइजन दे रहा है या किसी खाने में पॉइजन डाला है या शादी वाले खाने में या किसी दूसरे खाने में अगर पॉइजन होता, सिर्फ एक ही फैमिली को या उसी फैमिली पे इफेक्ट नहीं करता और लोगों को भी इफेक्ट करता। इसलिए इसको बहुत सारे एंगलों से अभी भी देखा जा रहा है, जिसमें हम ये भी कह रहे हैं कि क्रिमिनल जांच जहां सिट अभी भी अपना काम कर रही है। जी डॉक्टर साहब, आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, एक जो पेशेंट अभी इस वक्त चंडीगढ़ के अंदर वो जेरी इलाज है, उसका इन्फेक्टेड होना उन लोगों के, क्योंकि कुछ लोग जिन लोगों के साथ वो था अस्पताल के अंदर जिनका इलाज चल रहा था, और उसके बाद ही उन लोगों की मौत भी होती है, और जब वो घर पहुंचता है रात को ठीक होता है, उसके अगले दिन उसके भी यही सिम्टम्स आते हैं, जिसके बाद ही उसे चंडीगढ़ शिफ्ट किया जाता है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो बीमार हो सकता है, क्योंकि नए बैक्टीरियल है ना ही ये वायरल इन्फेक्शन है, तो क्या उसके पीछे वजह हो सकती है? जी जरूर हो सकती है। देखिए वो उनके साथ था, हाँ। इसका मतलब है कि एक्सपोजर हुआ है। अब एक्सपोजर हुआ है तो ट्रांसमिशन के डिफरेंट रूट भी हो सकते हैं। एक ट्रांसमिशन हुआ है तो टच से हो सकता है, इनहेल से हो सकता है, तो कई फैक्टर्स हो सकते हैं ट्रांसमिशन के। लेकिन हो सकता है उस समय जो ट्रेसेस थे इतने लोअर कंसंट्रेशन उसका इतना कम रहा होगा कि उतना ही, लेकिन विद द टाइम वो उसके बॉडी के कांटेक्ट में आया और धीरे धीरे उसको इफेक्ट डाला ट्रांसमिशन में, सिम्टम जनरेट होने में भी टाइम लगते हैं बॉडी को। तो ये हो सकता है कि उस एक्सपोजर के बाद उसका जो इम्पैक्ट आना शुरू हुआ है वो लेटर आना शुरू हुआ है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा बनी रहती है कि एक्सपोजर अगर हुआ है तो हो सकता है उसके एडवर्स इफेक्ट थोड़े दिनों बाद दिखे, लेकिन दिखते हैं। ठीक है, चलिए डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे डॉक्टर सिद्धार्थ सोनकर, मौलाना आज़ाद अस्पताल दिल्ली से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जमशीद, आपसे ही जानना चाहूँगा, जिस तरह से अब वहाँ पर हालात बने हुए हैं, लोगों के अंदर खासा डर भी अभी भी है बुढ़ाल के अंदर या राजौरी के अंदर, क्योंकि ये भी खबरें आ रही हैं कि उस इलाके के अंदर जो बुढ़ाल इलाका है वहाँ पर अभी भी लोग जाने से कतराते हैं, घबराते हैं। गौर बिल्कुल इसलिए क्योंकि ये एक ऐसा साना था जो इससे पहले ना लोगों ने देखा ना सुना था, क्योंकि दूर दराज का पहाड़ी इलाका और इस पहाड़ी इलाके से इस तरह की खबर निकलकर जब सामने आई तो नेचुरल सी बात थी कि इस लोगों के अंदर डर था। उसके बाद इंतज़ामिया की, जहाँ तक मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि इंतज़ामिया ने बहुत बेहतरीन काम, खास करके जीएमसी के डॉक्टर राजौरी ने, उन्होंने बहुत बेहतर काम किया इस पर, क्योंकि उस वक्त जब हालात ऐसे थे, जब लोगों को लाया जा रहा था तो चंद मिनटों के बाद या चंद घंटे के बाद उनकी मौत होती जा रही थी, क्योंकि उस वक्त ऐसी चीज से, एक ऐसे दुश्मन से डॉक्टर लड़ रहे थे जिस दुश्मन के बारे में उनको पता नहीं था किसके साथ लड़ना, मगर उसके बाद भी डॉक्टरों ने कोशिशें काफी की। मगर जिस तरह इंतजामिया ने या डॉक्टरों ने इस पर कंट्रोल किया, ये बहुत बड़ा कदम था, इसलिए कि बहुत सारी फैसिलिटी न होने के बावजूद भी जीएमसी के अंदर, जहां आज भी जीएमसी की अगर बात करें तकरीबन 60 से 70% डॉक्टरों की किल्लत पर चल रहे वाला जीएमसी राजौरी है, मगर उसके बावजूद भी यहाँ इतने बड़ा डॉक्टरों की तरफ से काम किया गया। मगर जिस तरह लोगों के अंदर दहशत थी, बहुत ज्यादा दहशत थी, क्योंकि हम ग्राउंड पे थे, और सबसे बड़ी चीज ये थी कि जब मैं असलम के पास बैठा, जिसके घर में उस वक्त तक 4 मौतें हो चुकी थी, मगर उसके घर में ताजीद के लिए कोई नहीं आ रहा था, इतनी ज्यादा दहशत थी उन लोगों के अंदर। मगर अब हालात जिस तरह बेहतर हो रहे हैं, लोगों के अंदर डर भी निकल रहा है, क्योंकि बड़ी राहत वाली खबर यही है कि जहां डॉक्टरों ने कुछ डोज निकाले हैं जिससे ये लोग रिकवर हो रहे हैं, ये बड़ी राहत की बात है, क्योंकि इससे पहले लगातार अमवात का सिलसिला देखने को मिलता था। अब राहत की बात यह है कि अब इसके लिए कोई ना कोई डोज मिल चुका है, जिसके बाद हम ये मान के चल सकते हैं कि इसके बाद कोई डेथ नहीं होगी, और हम ये मान के चल सकते हैं। मगर सबसे बड़ी चीज जब तक ये पूरी तरह साफ नहीं हो पाएगी कि ये पॉइजन इन लोगों तक पहुंचा कैसे इन्होंने लिया इसको, या किस तरह लिया या किसी ने दिया, जब तक ये चीज़ पूरी तरह साफ नहीं हो पाएगी, इसमें दहशत जरूर रहेगी लोगों के अंदर। क्योंकि दहशत इस वजह से रहेगी कि दुनिया से 17 लोग चले गए, जिसमें 13 मासूम बच्चे हैं। क्यों गए किसी को अभी तक नहीं पता। अगर पॉइजन है तो कैसे पॉइजन इस्तेमाल हुआ, किस तरह उनके खाने में आया, किसी चीज़ से आ रहा है, कैसे उनके अंदर पहुंच रहा है, कोई दे रहा है या नेचुरल तरीके से जा रहा है, ये चीज़ें जब तक पूरी तरह साफ नहीं हो पाएंगी तब तक इन लोगों के अंदर डर और दहशत जरूर रहेगी। और इस डर और दहशत को निकालने के लिए इंतजामिया और प्रशासन को जल्द कोई कदम उठाना चाहिए और ये चीजें पूरी तरह साफ करनी चाहिए। अगर कुछ मिला है कि किस कारण इन लोगों की मौत हुई या पॉइजन था, कैसे इस्तेमाल हुआ, जब तक ये चीजें साफ नहीं हो पाएंगी तब तक ये कहना इन लोगों के अंदर से डर निकालना बहुत मुश्किल है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जमशीद मलिक आपका पूरी तफसीलात फराहम करने के लिए। नाजरीन, हम बात कर रहे थे राजौरी बुढ़ाल के अंदर जो पुरस्कार अमवात हुई हैं, 17 लोगों की जान चली गई हैं, जिसमें 14 बच्चे भी शामिल हैं। और उसके बाद ही जो सबसे अच्छी बात है कि अगरचे अभी कुछ लोग अस्पताल के अंदर ज़ेरी इलाज हैं, लेकिन जो डॉक्टरों का मानना है कि वो अच्छे से रिकवर हो रहे हैं, क्योंकि कुछ एंटीडोट इंजेक्शन उन्हें दिए गए हैं, जिसकी वजह से वो अच्छी तरह से रिकवर कर रहे हैं। और आपको बताते चले कि इंतजामी की जानिब से इलाके के अंदर लोगों को शिफ्ट किया गया है। राजौरी के अंदर उनके लिए खुसूसी वार्ड कायम किए गए थे GMC राजौरी के अंदर, और उसके साथ साथ ही जो लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया, खाने की पीने की चीज़ें जो है वो भी इंतजामी की जानिब से उन तक पहुंचाई गई हैं। इलाके के अंदर एक कुदरती चश्मा भी है, उसे भी फिलहाल बंद कर दिया गया है। लोगों से कहा गया है कि वो वहां पर पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एहतियाती तौर पर जो इकदाम उठाए गए हैं वो इंतजामी की जानिब से, और उसका नतीजा आज मिल रहा है कि कोई भी नया केस, अगर 4 ही या 4 से ज़्यादा केसेस जो है, लेकिन वो भी रिकवर हो रहे हैं इलाके के अंदर। अगरचे लोगों के अंदर डर और खौफ अभी भी है, लेकिन जो अच्छी बात है कि किसी की अभी तक का मौत अब नहीं हुई है। और माना जाता है कि कुछ दिनों के दौरान ही हतमी जो रिपोर्ट है वो सामने आएगी कि आखिर इन अमवात के पीछे क्या कुछ वजूहात है। तो नाज़रीन, फिलहाल 5 के इस पंच प्रोग्राम में मेरे साथ इतना ही। आप मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन आप गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बने रहे। गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों, तज्ज़िये और तबसरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।